अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आजकल खासे खामोश हैं। उनके हवाले से कुछ खबरें सामने आई और फिर उनकी एक मुलाकात हुई। पहले उन खबरों ने तशवीश में डाल दिया मुझे, और अब जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात खासी मानी खेज है, जिसने नवाज शरीफ साहब के हवाले से तशवीश और खदशात बढ़ा दिए हैं। पहले पहल तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उनकी तबीयत नासाज है, और फिर एक सहाफी की जानिब से यह बयान आना कि नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती खामोश करा दिया गया है। और अब की मुलाकात, ये सारा मामला क्या है, आखिर नवाज शरीफ साहब इस वक्त किस हाल में है, किस कैफियत से गुजर रहे हैं, ये सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि जब से इलेक्शंस हुए हैं या फिर जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तब से उनको इदराक हो गया कि मेरी अब नून लीग में कोई जगह नहीं है। वो नून लीग जिसका बीज उन्होंने बोया, फिर वो छोटा सा पौधा निकला, फिर उसको पानी देके धूप छांव सर्दी गर्मी की सख्तियां बर्दाश्त करके उसको परवान चढ़ाया, फलदार दरख्त बना, 2-3 बार उसका फल भी खाया, लेकिन फिर आखिरकार उसी दरख्त के नीचे से नवाज शरीफ साहब की चारपाई को बाहर निकाल के धूप में डाल दिया गया। ये सितम जरीफी हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ। जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें आइडिया हो गया कि भाई नून लीग में अब मेरी कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जब सीटें टिकटें तकसीम की गई तो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तब रस्मी कुछ मुलाकातें हो जाती थी। इवन नवाज शरीफ साहब जब वो जलसों में नहीं जा रहे थे, आपको याद होगा जब ये जलसे हो रहे थे तवातुर के साथ इलेक्शन कैंपेन के, नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे थे तो एक जलसे में जबरदस्ती ले जाया गया, शायद फैसलाबाद का था, कांत का था। तो नवाज शरीफ साहब ने पहले ये बहाना दिया कि भाई मेरा गला खराब है, फिर खैर जबरदस्ती उनको स्टेज पर लाया गया कि भाई आपको दिखा के अपने वोट लेना है। तो फिर क्या हुआ जनाब, फिर 2-3 मिनट की मियां साहब ने तकरीर की और माइक स्टेज मरियम नवाज साहिबा के हवाले कर दिया। आखिरी खिताब मरियम नवाज साहिबा ने किया था, जो वाज़ेह निशानी थी कि नून लीग की डोरें अब मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है, नवाज शरीफ साहब के हाथ से गेम निकल चुकी है। और फिर तब बीमारी का बहाना सामने आया, यानी जब जब नवाज शरीफ साहब बेबस होते हैं, कुछ करने की पोजीशन में नहीं होते, तो फैमिली यही आर्ग्यू देती है कि उनकी तबीयत नासाज है। तब भी कहा गया मियां साहब का गला खराब है, हालांकि मियां साहब खुद जानबूझ के नाराजगी की वजह से तकरीर नहीं करना चाहते थे। अब जनाब जब तुर्क सदर आए हैं तो मरियम नवाज साहिबा स्पेशली तुर्क सदर से मिली है। शहबाज शरीफ साहब ने उनको मिलाया है। अगर वो एज अ सीएम मुलाकात होती तो फिर इनके अलावा और भी 3 सूबों के सीएम हैं, उनसे भी मुलाकात करवा देते, लेकिन मकसद अपनी भतीजी को और नून लीग की सरबराह को इंट्रोड्यूस करवाना था। तो मरियम नवाज साहिबा को ले गए, मरियम नवाज साहिबा ने सलाम किया और कहा, शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि ये मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब की बेटी है मरियम, और अब ये चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की। तो उन्होंने हैरत से देखा, अच्छा चीफ मिनिस्टर है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी माय फादर नवाज शरीफ वाज सेइंग सलाम टू यू, और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है, वो खुद इसलिए आपसे मिलने नहीं आ सके, आपके लिए सलाम भेजा है। तो लगा कि शायद वाकई तबीयत खराब हो, लेकिन आज वो सारा मामला खुल के सामने आ गया है। फिर जनाब एक साफी हैं शिराज हसनात साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया एक टीवी चैनल पर बैठकर। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश इसलिए हैं कि उनको खामोश करवाया गया है, और खामोश अपनी फैमिली की जानिब से करवाया गया है कि तुसी चुप करके बैठो, तुसी और बुजुर्ग हो गए हो, बुजुर्ग गल्ला नहीं कर दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ समझ नहीं आउंदियां, लिहाजा उनको खामोश करवा के बिठा दिया गया है। उसकी एक वजह है,
वो गारंटर हैं बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट के, और उनका मिजाज थोड़ा सा जारहाना है, उनकी स्टैब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं है। अब उनकी फैमिली से मुराद, यू नो बेटर व्हाट आई मीन टू से, तो फैमिली को यह लगता है कि मियां साहब अगर फिर जारहाना हो गए, अगर फ्रंट फुट पे आके वो अग्रेसिव होके खेलने लग गए या इनकलाबी बनने की कोशिश की, तो हमारा तो बोरिया बिस्तर गोल करके फेंक दिया जाएगा। इसलिए मियां साहब को ही खामोश करके बिठा दिया जाए। तो मियां साहब को जनाब खामोश करके बिठा दिया गया है, और ये इंकशाफ किया, ये खबर दी शराज हसनात ने। फिर एक मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, उस हस्ती से, उस शख्स से मुलाकात हुई है जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी और बड़े हमराज और जनाब कह लीजिए कि वो दोस्त हैं जिनके साथ आप सीक्रेट्स शेयर करते हैं, जिनके साथ आप दुख सुख बांटते हैं, जिनके साथ आप अपने दुख सुख बांटते हैं। जब आप बेबस महसूस कर रहे होते हैं, अपने सीने पर बोझ महसूस कर रहे होते हैं, तो आपका एक ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ आप वो दुख हल्का करते हैं। वो मियां साहब के दोस्त हैं जी, हाजी अब्दुल रज़ाक जामी साहब, चकवाल से इनका ताल्लुक है। और जब जब नवाज शरीफ साहब परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो इनसे जनाब अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। अब फिर नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की है, या उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और नवाज शरीफ साहब को ये अक्सर नाते भी सुनाते हैं, कोई कलाम भी सुनाते हैं। और ये मियां शरीफ साहब की कब्र पर सुना है कि हर जुम्मे को ये वहां पर कोई महफिल सजाते हैं, महफिल नात। और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जब डेथ हुई थी, तो तब उन्होंने जाती उमरा को अपना मुस्तकिल मेहमान खाना या फिर अपना मस्कन बना लिया था, और रोजाना की बुनियाद पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की कब्र पर ये साहब जो हैं, ये वहां पर नात पढ़ते थे। तो नवाज शरीफ साहब जब भी दुखी होते हैं, तो इनका कंधा जनाब उनके लिए दस्तयाब होता है, नवाज शरीफ साहब के लिए। आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने उसी हाजी अब्दुल रज़ाक जामी के कंधे पर सर रखा है, उनसे मुलाकात की है, जो ये वाज़े इशारे देती है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त परेशानी में है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुख में है, नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा दुख शेयर करने के लिए। वरना तो वो जाहिर सी बात है, अब विफाक में उनका भाई है, हुकूमत इस वक्त उनकी जमात की है, जिस जमात के वो सदर हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर सकते कि वो अपनी जनाब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुला लें, कोई इजलास बुला लें, उनसे बातचीत कर लें। वो बुलाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किससे? हाजी अब्दुल रज़ाक जामी से। हर मुलाकात का एक मकसद होता है, और इस मुलाकात का मकसद महज दिल हल्का करना हो सकता है। और अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस कंडीशन में है, किस कैफियत में है मियां साहब। और बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वरना उनकी बीमारी जो है वो मुल्क को बड़ी भारी पड़ती है, और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा उनको लंदन जाना पड़े और फिर उनके चाहने वाले 4 साल मजीद उनका इंतजार करें। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।